एक ऐसे पुरोहित जिन्होंने लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिन्होंने पाप स्वीकार संस्कार के महत्व को समझा और लोगों को एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। संतों के पद में आज बात करेंगे संत जॉन मरिया वियानी की। क्रिस्त में मेरे प्रिय साथियों, कलीसिया आज पुरोहितों के संरक्षक संत जॉन मरिया वियानी का पर्व मनाती है। संत जॉन मरिया वियानी का जन्म फ्रांस में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के कारण अनेक पुरोहितों को छिपकर कैथोलिक संस्कार प्रदान करने पड़ते थे। संस्कार प्रदान करना गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद भी युवा जॉन मरिया वियानी दूर दूर तक यात्रा करके पवित्र बलिदान में भाग लेते थे। यह देखकर कि किस तरह पुरोहित प्रतिदिन अपना जीवन खतरे में डालते हैं, वे मन ही मन पुरोहितों को नायक के रूप में देखने लगे। सन 1802 फ्रांस में कैथोलिक कलीसिया की पुनर्स्थापना हुई। पुरोहित बनने की इच्छा मन में लिए वे पुरोहित बनने के लिए आवश्यक शिक्षा लेने लगे। सेना में जबरन भर्ती किए जाने के कारण और फिर चमत्कारिक रूप से पुनः अपनी पढ़ाई जारी रख पाना उनके जीवन की कुछ रोमांचक और दिव्य घटनाएं हैं। अंततः पुरोहित बनने के बाद उन्होंने सहायक पल्ली पुरोहित नियुक्त किया गया और जल्दी ही वे आर्स की पल्ली के पुरोहित बन गए। पल्ली पुरोहित के रूप में उन्होंने अनुभव किया कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण धार्मिक अज्ञानता और उपेक्षा बढ़ गए हैं। उस समय लोग रविवार को भी खेतों में काम करते थे या नाचते और शराब पीते थे। संत जॉन मरिया वियानी ने पाप स्वीकार संस्कार देने में समय व्यतीत किया। वे अपने प्रवचनों में इस प्रकार के गैर क्रिस्तीय आचरण की निंदा करते थे और लोगों को सही मार्ग पर चलने का आग्रह करते थे। उनके प्रवचन अत्यंत प्रभावी थे और लोग अपने बुरे कार्य छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चलने लगे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और लोग दूर दूर से उनके पास परामर्श लेने के लिए आने लगे। वे 11 से 12 घंटे और गर्मियों में 16 घंटे पाप स्वीकार संस्कार में लोगों के कन्फेशन सुनने के लिए बिताने लगे। कहते हैं, आत्माओं को पाप से बचाने के लिए उन्होंने अपना सोना, आराम सब त्याग दिया। वे संत फिलोमिना से मध्यस्थता प्रार्थना में बहुत विश्वास करते थे। संत पापा पियूस 11वें ने उन्हें संत घोषित किया। आइए संत जॉन मरिया वियानी द्वारा रचित प्रार्थना करें। यह प्रार्थना प्रभु ईसा के प्रति उनके प्रेम को बताती है। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझे प्रेम करता हूं और तुझे अंतिम श्वास तक प्रेम करना ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। हे असीम प्यारे ईश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तुझसे प्रेम किए बिना जीने की अपेक्षा मैं तुझसे प्रेम करते हुए मरना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तुझे अनंत काल तक प्रेम करने की एकमात्र कृपा मैं तुझसे मांगता हूं। हे मेरे ईश्वर, अगर मेरी जिह्वा हर पल ये कहने में अक्षम है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि हर बार जब मैं सांस लूं तब मेरा हृदय तुझसे ये कहे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आमीन।